गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। ओके गाइस, यहां पर तीनों टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे बेहतर होगा कि इसे हम टेंस वाइज देखें। कैसे देखें? टेंस वाइज। ओके गाइस, अब टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है हैज टू एंड हैव टू, और इन दोनों का हिंदी होता है ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, etc। ओके गाइस, सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आता है हैड टू। क्या आता है? हैड टू। और हैड टू का हिंदी होता है ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, etc। ओके गाइस, 3 नंबर में हम लोग देखेंगे एफ टेंस, मतलब फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आता है विल हैव टू। विल हैव टू का हिंदी होता है पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, etc। अब हम समझने का प्रयास करेंगे गाइस कि प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू। अब तीनों को जो है मैंने टेंस के अनुसार अलग अलग कर दिया है। ओके गाइस, जैसे कह रहा है यहां पर कि प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू, और इसका हिंदी निकलता है ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, etc। ये हिंदी देखने के बाद पता चल रहा है कि इससे कंपल्सन का बोध होता है, मिशन का बोध होता है, उद्देश्य का बोध होता है, टारगेट का बोध होता है। जैसे कहते हैं कि मुझे नामांकन कराना है, मुझे जीतना है, मुझे मैच जीतना है, मुझे MBA क्वालिफाई करना है, मुझे UPSC क्वालिफाई करना है, मुझे BPSC क्वालिफाई करना है। ओके गाइज, या कहते हैं कि मुझे वहां जाना है या मुझे वहां जाना पड़ता है। तो दोनों का अंग्रेजी एक ही होगा, हैज टू और हैव टू। घबराइए नहीं, जब मैं ये इनको टेंस वाइज अगर लिखा हूं तो टेंस वाइज में पढ़ाऊंगा भी, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। ओके गाइज, जैसे पास्ट टेंस में कह रहा है कि हैड टू, मतलब ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। जैसे मुझे नामांकन लेना था, मुझे एग्जाम देना था, मुझे क्वालिफाई करना था, मुझे मैच जीतना था, मुझे वहां जाना था या मुझे वहां जाना पड़ा। तो ये जो है किस पर बनेगा? हैड टू से बनेगा। ओके गाइस, फ्यूचर टेंस में कह रहा है यानी कि एफ टेंस, यानी कि फ्यूचर टेंस। यहां ध्यान रखना है विल के बाद हैव कह रहा है, तो ही, सी, इट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो,
सबके साथ जो है हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है। ओके गाइस, तो विल हैव टू का हिंदी निकलेगा पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, इटीसी। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो कुछ भी आए इस तरह का हिंदी वाक्य के अंत में, तो वहां पर क्या लगाएंगे? विल हैव टू। हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भूल जाइए, हैज का प्रयोग नहीं होता है गाइस। ओके, अब जो है हम बारी बारी से इसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बारी बारी से। जैसे हैज टू और हैव टू, मैंने दोनों को बता चुका है कि हैज टू का मतलब क्या होता है और हैव टू का मतलब क्या होता है। ओके गाइस, मैं यहां सिर्फ बताऊंगा कि हैज टू कहां लगता है और हैव टू कहां लगता है। जानिए हैज टू कहां लगता है और हैव टू, यानी कि ही, सी, इट एवं कोई एक नाम, कोई एक नाम। जैसे लड़का का नाम हो तो राम और लड़की का नाम हो तो सीता। तो यहां क्या लगाएंगे गाइस? हैज टू का प्रयोग करेंगे। और बाकी सब के साथ, यानी कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड मोर देन वन नेम, वन नेम्स यानी कि एक से अधिक नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, टुन्ना, आफ्ताब, ईटीसी। तो एक से नाम हो गया, आर से भी कोई नाम निकलेगा, एस से भी कोई नाम निकलेगा, एम से भी कोई नाम निकलेगा, टी से भी कोई नाम निकलेगा और ए से भी कोई नाम निकलेगा। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? हैव टू का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, अब मैं सेंटेंस लिखूंगा एज ए एग्जाम्पल। जैसे कहा जाए कि मुझे जाना है। सेंटेंस क्या है गाइस? मुझे जाना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां ना के बाद है आया है, और इसी को कहा जाए कि मुझे जाना पड़ता है। ओके गाइस, तो इन दोनों का जो है, यानी कि हिंदी दो है, अंग्रेजी एक होगा। क्या कहेंगे? आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना है। अब जो है कहा जाए दूसरा एग्जाम्पल कि उसे नामांकन कराना है। ओके, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब उसे का आप अंग्रेजी ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है। ओके, तो हम ही भी कह सकते हैं या सी भी कह सकते हैं, और इसके अनुसार हैज लगेगा। हैज टू टेक एडमिशन, मतलब ही हैज टू टेक एडमिशन या सी हैज टू टेक एडमिशन, दोनों सही है। अब स्त्री को कह रहे हैं कि पुरुष को कह रहे हैं, यानी कि मेल को कह रहे हैं कि फीमेल के कह रहे हैं, ये आप जानते हैं। ओके गाइस, अब इस पर जो है और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं। जैसे मुझे पानी पीना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे चुनाव लड़ना है, तो मुझे चुनाव लड़ना है, आई हैव टू फाइट द इलेक्शन। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे सुबह में उठना पड़ता है, तो कहेंगे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कहा कि मुझे योगा करना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? आई हैव टू डू योगा। तो ये जो है इस तरह का बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे हैज टू पर और हैव टू पर। ओके गाइज, चलिए एक दो और सेंटेंस में बनाता हूं इस पर।
यानी कि सेंटेंस नंबर 3 कहा जाए कि हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है। ओके गाइस, कह रहे कि हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है, तो हम लोगों का अंग्रेजी होता है वी, और वी के साथ लगेगा हैव। वी हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, कहा जाए कि मुझे चाय बनाना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? आई हैव टू प्रिपेयर टी, या आई हैव टू मेक टी। मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? आई हैव टू कुक फूड। कहा जाए कि मुझे रूम साफ करना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? आई हैव टू क्लीन द रूम। तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे जो है सारे सेंटेंसेस को बनाए जा रहे हैं। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहे, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो बस हैज टू और हैव टू लगाएंगे। आप डिसाइड कर लीजिए कि हैज टू कहाँ लगेगा और हैव टू कहाँ लगेगा। मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। ओके गाइस, एक सेंटेंस और जो है मैं बनाना चाहूंगा, जैसे दोस्तों के साथ मुझे चाय पीना पड़ता है। पता है क्यों कह रहा हूं गाइस? क्योंकि मैं चाय नहीं पीता हूं, बट दोस्तों के साथ मुझे चाय पीना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? आई हैव टू टेक टी विद माई फ्रेंड्स। मतलब मुझे अपने दोस्तों के साथ चाय पीना पड़ता है। ओके, एक सेंटेंस और मैं बना दूं, कहा जाए कि मुझे तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे आई हैव टू टेल अ लाई। मतलब मुझे झूठ बोलना पड़ता है, और तुम्हारे लिए, तो कहेंगे फॉर यू। ओके, कहा जाए कि नेताओं को झूठ बोलना पड़ता है, तो अब क्या कहेंगे गाइस? इसी पे बनेगा ना कि द लीडर्स हैव टू टेल अ लाई। ओके, लेकिन कहा जाए कि मुझे झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है, मुझे झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या होगा गाइस? देख लीजिए, मुझे झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है, तो कहेंगे आई हैव टू टेल लाई आफ्टर लाई। लाई आफ्टर लाई का मतलब होता है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ओके, जैसे कहा जाए कि हत्या पर हत्या, तो कहेंगे मर्डर आफ्टर मर्डर। पोशाक पर पोशाक, तो कहेंगे ड्रेस आफ्टर ड्रेस। कहा जाए कि मकान पर मकान, तो कहेंगे कि हाउस आफ्टर हाउस। कहा जाए कि लोग पर लोग, तो कहेंगे पीपल आफ्टर पीपल। कहते हैं ना हिंदी में कि बाप रे बाप, वहां लोग पर लोग चढ़ा हुआ था, तो लोग पर लोग, तो क्या कहेंगे? पीपल आफ्टर पीपल। कहा जाए कि हत्या पर हत्या, तो क्या कहेंगे? मर्डर आफ्टर मर्डर। कहेंगे ना कि देखो ना, इस सरकार में हत्या पर हत्या हो रही है, तुम्हारे राज्य में हत्या पर हत्या हो रही है, और पुलिस प्रशासन जो है चुप बैठी है, सरकार चुप बैठी है। तो मर्डर आफ्टर मर्डर मतलब हत्या पर हत्या, और लाई आफ्टर लाई मतलब झूठ पर झूठ। ओके गाइज, चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे हैड टू का प्रयोग। किसका देखेंगे गाइज? हैड टू। अभी मैंने बताया था कि हैड टू का हिंदी क्या होता है, और दूसरी चीज याद रखिएगा कि हैड टू सबके साथ लगता है, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, या कुछ भी हो, दे हो, या कोई नाम हो, जैसे राम हो, श्याम हो, etc। कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट रहे पास्ट टेंस में, हैड टू का ही प्रयोग होता है। ओके गाइज, और हैड टू का हिंदी मैंने अभी लिखाया था कि ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। ओके गाइज, अब जो है सेंटेंस जैसे दिया रहे कि
मुझे जाना था। ओके गाइस, करें कि मुझे जाना था, या कहा जाए कि मुझे जाना पड़ा। ध्यान दीजिएगा गाइस, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा, यही आइडेंटिफिकेशन मैंने दिया था, यही मैंने सिंबल लिखाया था। तो इन दोनों का अंग्रेजी क्या होगा? आई हैड टू गो। कहा कि मुझे नामांकन कराना था, मुझे नामांकन कराना था, तो कहेंगे कि आई हैड टू टेक एडमिशन। ओके गाइस, अगला सेंटेंस यानी कि सेंटेंस नंबर 3, कहा जाए कि हम लोगों को पढ़ना था या हम लोगों को अंग्रेजी सीखना था। तो हम लोगों को अंग्रेजी सीखना था, तो कहेंगे वी हैड टू लर्न इंग्लिश। करेक्ट, कि वी हैड टू लर्न इंग्लिश, हम लोग को अंग्रेजी सीखना था। कहा कि मुझे चाय पीना था, ओके, या मुझे चाय पीना पड़ा, दोनों का अंग्रेजी एक ही होगा। ओके, सेंटेंस नंबर हम लोग 4 देखेंगे, यानी कि मुझे चाय पीना था या उसे चाय पीना था, तो क्या कहेंगे? ही हैड टू टेक टी। और कॉफी पीना होगा तो क्या कहेंगे? कॉफी कह देंगे। ओके, अब पानी पीना होगा तो क्या कहेंगे? वहां ड्रिंक लगाना पड़ेगा कि ही हैड टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके गाइस, चलिए एक दो सेंटेंस और हम लोग देखेंगे। कहा जाए कि उसे चुनाव लड़ना था, तो उसे चुनाव लड़ना था, अगर पुरुष होगा तो ही और स्त्री होगी तो सी, और लगाएंगे हैड टू फाइट दी इलेक्शन। ओके, कहा कि मुझे पैदल जाना था या रेखा को पैदल जाना था, माही को पैदल जाना था। तो माही को पैदल जाना था तो क्या कहेंगे? माही हैड टू गो ऑन फुट। गो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल जाना। अब कह रहे कि माही हैड टू गो ऑन फुट। मारिया को कार से जाना था, तो क्या कहेंगे? मारिया हैड टू गो बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। ओके, इसी का हिंदी होता है कि मारिया को कार से जाना था। बाय कार मतलब कार से। ओके, जैसे कहा जाए कि गांधी जी को गांव गांव जाना पड़ा देश के आजादी के लिए, तो गांधी जी को गांव गांव जाना पड़ा। ओके, सेंटेंस नंबर 8 हो गया। तो कहेंगे गांधी हैड टू गो, मतलब गांधी को जाना पड़ा। करें गांव गांव, तो कहेंगे फ्रॉम विलेज टू विलेज। ओके, करें कि फ्रॉम विलेज टू विलेज, इसका मतलब गांव गांव। गांधी जी को गांव गांव जाना पड़ा, और क्यों जाना पड़ा? तो देश के आजादी के लिए। तो कहेंगे कि फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। एक और सेंटेंस हम लोग पढ़े हुए थे कि गांधी डिड मच फॉर द नेशन, मतलब गांधी अपने वतन के लिए बहुत कुछ किए। गांधी जी की एक लाइन है गाइज, मैं आपको याद दिला दूं, अगर उस लाइन को अगर आप फॉलो कर लीजिए तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी आप उदास नहीं रहिएगा, कभी आपको जो है ये नहीं महसूस होगा कि जो है मैं पीछे रह गया, अपने लाइफ में मैं सक्सेस नहीं हो पाया।
पता है लाइन क्या है? चलो मैं लिख दे रहा हूं। हिंदी में लाइन है गांधी जी का कि मैं ऐसा क्यों हूं। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस कह रहे कि मैं ऐसा क्यों हूं। दूसरा सेंटेंस है कि यदि मैं ऐसा हूं तो इसका वजह भी मैं हूं। ध्यान दीजिएगा गाइज, ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है और काफी जो है लेसन लेने वाला लाइन है, क्योंकि गांधी जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। जब गांधी जी सफल व्यक्ति थे, कोई व्यक्ति अगर अपने लाइफ में 100% सफल हो, उसके बावजूद भी अगर देश के आज़ादी के लिए आकर गांव गांव घूमता हो, तो सोच सकते हैं कि उसकी थॉट कितनी बड़ी थी, उनकी जो है मिशन कितनी बड़ी थी, वो कितना जो है देश को चाहते थे, कितना देश से प्रेम करते थे। ओके गाइज, क्योंकि वो तो एकदम सफल व्यक्ति थे। जिस समय जो है हमारे परिवार में, हमारे खानदान में स्कूल का नाम लोग नहीं जानता था, उस समय गांधी जी जाकर लंदन में पढ़ाई करते थे। अब सोच सकते हैं कि गांधी जी जाकर विदेश में पढ़ते थे और वहां से अपनी जब बैरिस्टर की डिग्री हासिल किए, हायर डिग्री हासिल किए, उसके बाद भी वहां पर आंदोलन किए, वहां सफल रहे दूसरे देश में, उसके बावजूद भी इंडिया में आकर गांव गांव घूमे, लोगों को जागरूक किए अंग्रेजों के खिलाफ में, लोगों को इतना आगे जो है बढ़ने का एनर्जी दिए। कहां कहां नहीं घूमे। सिवान जिला की अगर बात कर दिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जोड़े, क्योंकि गांधी जी जो है एकदम जोड़ने का काम किए, तोड़ने का काम नहीं किए। क्योंकि गांधी जी का एक और भी थॉट था कि दुनिया में अगर कुछ पाना हो, दुनिया में अगर कुछ पाना हो तो मोहब्बत ही काफी है। लाइन किस तरह से जानिए। गांधी जी का एक लाइन है कि इंसान को ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो। इंसान को ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो, वरना सब चीज पाने के लिए मोहब्बत ही काफी है, मोहब्बत ही काफी है। वजह यही है कि गांधी जी जो है प्रेम में विश्वास रखते थे, मोहब्बत में विश्वास रखते थे, और मोहब्बत के बल पर, प्रेम के बल पर, लाठी के बल पर अंग्रेजों को यहां से खदेड़ भागे आए और लोगों को जागरूक किए। ओके गाइस, दिस इज द क्वालिटी ऑफ गांधी जी। और उनका एक लाइन भी है कि मैं ऐसा क्यों हूं। मतलब अगर आप मोटे हैं, पतले हैं, असफल हैं अपने लाइफ में, फेलियर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहा है कि यदि मैं ऐसा हूं, मैं मोटा हूं, पतला हूं, असफल हूं, सफल नहीं हो पाया, तो कह रहा है तो इसका वजह भी मैं ही हूं। अगर आप अपने लाइफ में असफल रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, तो दूसरे को दोष नहीं दीजिए, दूसरे का वजह नहीं बताइए, अपने में गलती निकालिए, अपने आप में सुधारिए, खुद को सुधारिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। दूसरे में गलती निकालने से क्या फायदा है। यही वजह है कि गांधी जी कहते थे कि मैं ऐसा क्यों हूं। खुद से पूछिए, अगर लाइफ में असफल रह गए हैं तो खुद से सवाल कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं ऐसा क्यों हूं, और यदि मैं ऐसा हूं तो इसका वजह भी मैं ही हूं, इसका कारण भी मैं ही हूं। ओके गाइज, दूसरे पर नहीं थोपिए। ये मत सोचिए कि मम्मी दोषी है, पापा दोषी है, हमारा शिक्षक दोषी है, हमारे रिश्तेदार दोषी है, हमारे दोस्त दोषी है। ये सब एलिगेशन नहीं लगाइए, खुद पर एलिगेशन लगाइए, अपने में गलती निकालिए। तब जो है आगे बढ़ने के लिए आपको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी और आप आगे बढ़ जाइएगा। ओके गाइज, चलिए बहरहाल हम लोग अपना चैप्टर पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे गाइज विल हैव टू। विल हैव टू जो है फ्यूचर टेंस में यूज होता है, अभी मैं बता रहा था, और इसका हिंदी भी क्या होता है मैं अभी बताया। इसका जो है स्ट्रक्चर आप क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट लिख लीजिए, सबके साथ क्या लिखिए, सबके साथ विल लगाइए, हैव लगाइए,
टू लगाइए प्लस V1 लगाइए प्लस OW, मतलब अदर वर्ड। यही जो है इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब जो है सेंटेंस कैसे आएगा ध्यान दीजिए। जैसे कहा जाए कि मुझे जाना पड़ेगा, क्या आएगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो क्या इसका अंग्रेजी होगा गाइस, कहेंगे आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। और कहा जाए कि उसे जाना पड़ेगा तो क्या कहेंगे, ही विल हैव टू गो। अभी मैं बता रहा हूं कि ही रहे, सी रहे, इट रहे, कुछ भी रहे, सबके साथ हैव लगेगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा गाइज। ओके, एकदम हैज का प्रयोग नहीं होगा, बस याद रखिएगा। जैसे कहा जाए कि राम को जाना पड़ेगा तो क्या कहेंगे, राम विल हैव टू गो। ओके, कहा जाए कि आपको नामांकन कराना पड़ेगा तो क्या कहेंगे, यू विल हैव टू टेक एडमिशन, मतलब आपको नामांकन कराना पड़ेगा तो क्या कहेंगे, यू विल हैव टू टेक एडमिशन, विदाउट एडमिशन यू कांट अटेंड द क्लास। ओके, यू विल हैव टू परचेज द टिकट्स, आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। और भी सेंटेंस हम लोग देखेंगे गाइस। जैसे कहा जाए कि आपको खेलना पड़ेगा, कहा जाए कि विराट को खेलना पड़ेगा अन्यथा भारत नहीं जीत पाएगा। ओके, तो कहा जाए कि विराट को खेलना पड़ेगा अन्यथा भारत नहीं जीत पाएगा। इसका अंग्रेजी क्या होगा, विराट को खेलना पड़ेगा तो कहेंगे विराट विल हैव टू प्ले, किसके खिलाफ भाई, तो कहेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब विराट को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पड़ेगा। अदरवाइज, अदरवाइज मतलब अन्यथा, नहीं तो भारत नहीं जीत पाएगा तो कहेंगे इंडिया won't be able to win the मैच। ध्यान दीजिएगा, won't be मतलब will not को हम शॉर्ट में कहते हैं won't। ओके, और बी माने होता है होना। अब यहां पूरा सेंटेंस हुआ कि विराट विल हैव टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब विराट को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो अन्यथा इंडिया वोंट बी एबल टू विन दी मैच, अन्यथा भारत जीत नहीं पाएगा। ओके, जैसे तुम आ नहीं पाओगे तो क्या कहेंगे, यू वोंट बी एबल टू कम। घबराइए नहीं गाइस, ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैं पढ़ाऊंगा। ओके, जैसे कहा जाए कि मेरे बगैर वह जी नहीं पाएगी, आपके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, पैसा के बगैर इंसान जी नहीं पाएगा, शिक्षा के बगैर इंसान जी नहीं पाएगा। ओके गाइज, कहा जाए कि मोदी के बगैर हिंदुस्तान चल नहीं पाएगा, लालू के बगैर बिहार चल नहीं पाएगा, योगी के बगैर यूपी चल नहीं पाएगा, ओवैसी के बगैर यूपी चल नहीं पाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। सिर्फ मैंने यहाँ वोंट बी का प्रयोग कर दिया इसलिए कि इस तरह का सेंटेंस आ गया हमारे सामने। और गाइस, एक और सेंटेंस हम लोग देखेंगे। जैसे कहा जाए कि नाउ यू विल हैव टू मैरी। ध्यान दीजिएगा, करे कि नाउ माने अब, करे कि यू विल हैव टू मैरी, अब आपको शादी करना पड़ेगा। ओके गाइस, अभी हम लोग पढ़ रहे थे हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू, और मेरे ख्याल से आप सबका कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस,
अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट कीजिए, इस चैप्टर को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस। ओके गाइस, मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेना है और समय जो है इशारा कर रहा है, इसलिए कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त। तब तक के लिए लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।